मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको सकल कुल आय में से कटौतियाँ पढ़ा रहे थे। कल हमने इसकी उद्देश्य और कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं कटौतियों के सामान्य नियम। तो अपन यहाँ डालेंगे कटौतियों के सामान्य नियम, मतलब बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन। बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि कटौतियों के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, किन किन नियमों के आधार पर कटौतियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट है हमारा कि कटौतियाँ करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए। कटौतियाँ करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए। करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए। जो कटौतियाँ होती हैं वह किसके द्वारा मांगी जानी चाहिए? करदाता के द्वारा मांगी जानी चाहिए। इस सबसे पहले नियम तो यही है कि जो कटौतियाँ मांगी जाती हैं वो केवल करदाता के द्वारा मांगी जानी चाहिए। दूसरी हमारी कटौतियों के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य होता है। कटौतियों से संबंधित दूसरा हमारा कटौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य है। करदाता का कर्तव्य है। क्या होता है कि कटौतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, उन्हें प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कटौतियाँ कर योग आय की गणना से पूर्व घटाई जाती हैं। मतलब पहले जो कटौतियाँ होती हैं वो कर योग आय की गणना करने से पहले ही कटौतियों को घटा दिया जाता है। उसके बाद जो कर योग आय होती है उसके बाद उसकी गणना की जाती है। तो लिखते हैं अपन कि कटौतियाँ कर योग आय की कर योग्य आय की गणना से पूर्व घटाई जाती हैं। गणना से पूर्व घटाई जाती हैं। कटौतियाँ कब घटाई जाती हैं? जो कर योग आय होती है उसकी गणना करने से पहले उन कटौतियों को घटा दिया जाता है, फिर कर योग आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कटौतियों की रकम सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। कटौतियों की आय सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। जो कटौतियों की राशि होती है, मतलब जो कटौतियाँ काटी जाती हैं वो सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि सकल कुल आय जैसे जो हमारी टोटल इनकम होती है, अगर हम उनमें से कटौतियाँ काटेंगे तो कटौतियाँ हमारी कम होगी और सकल कुल आय मतलब आय हमारी जितनी होगी उसमें से कटौतियों को घटा दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी कटौतियाँ होती वो आय से अधिक नहीं हो सकती। मतलब आय से कम होंगी जितनी भी हों, लेकिन आय से अधिक नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारा यदि AOP और BOI को कटौतियाँ दे दी जाएं
तो उनके सदस्य को कटौतियाँ नहीं दी जाएंगी। तो उनके सदस्य को कटौतियाँ नहीं दी जाएंगी। मतलब एओपी और बीओपी को अगर कटौतियाँ दे दी जाए तो उनके जो सदस्य होते हैं उनको कटौतियाँ नहीं दी जाएंगी। एंड नेक्स्ट है हमारा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है तो उस समय यह मान लिया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है, जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। बिंदु निम्नलिखित कौन कौन सी हैं? जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा कि अधिनियम की धारा 60 से 64, अधिनियम की धारा 60 से 64 के प्रावधानों जो आय के मिलाने एवं संकलन संबंधित है, उन्हें ध्यान में रखा गया है। सेकंड है हमारा कि जैसे सेकंड है हमारा अंतर्स्रोत व अंतर्शीर्षक के अंतर्गत हानियों की पूर्ति कर ली गई है। के अंतर्गत हानियों की पूर्ति कर ली गई है। तो ये क्या है? सबसे पहले एक बार और समझेंगे अपन कि जो हमारी कटौतियों के नियम हैं, सबसे पहले कटौतियाँ करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए। सीधी सी बात है कि कटौतियाँ जो मांगी जाती हैं वो करदाता के द्वारा मांगी जानी चाहिए। दूसरी है, कटौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य होता है। कटौती से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पत्र या सूचनाएं या तत्व होते हैं उनको प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य होता है। तीसरा है हमारा, कटौतियाँ कर योग्य आय की गणना से पूर्व घटाई जाती हैं। कटौती कब घटाई जाती है? जब कर योग्य आय की गणना होती है उससे पहले ही घटा ली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, कटौतियों की आय सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कटौती की हमारी आय होती है वो सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। पाँचवा है, यदि एओपी और बीओआई की कटौतियाँ दे दी जाए तो उनके सदस्यों को कटौती नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे फर्स्ट इसमें कि अधिनियम की धारा 60 से 64 के प्रावधान जो आय के मिलाने एवं संकलन से संबंधित हैं उन्हें ध्यान में रखा जाए। मतलब जो धाराएं हैं 60 से 64 के जो प्रावधान हैं, जो धाराएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्स्तुत व अंतर्शीर्षक के अंतर्गत हानियों की पूर्ति कर ली गई हो। मतलब कर ली है, मतलब जो अंतर्स्रोत होते हैं, अंतर्शीर्षक होते हैं, इनके अंतर्गत जितनी भी हानियाँ होती हैं उन हानियों की क्या हो कि पूर्ति कर ली गई है। इसके बाद ये हमारे हो गए कटौतियों के नियम, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं।